Hello everyone, welcome to Achievers Educare. Today we are going to do metals and non-metals. केमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत सिंपल है, काफी कुछ डिलीट भी किया है इस साल एग्जामिनर्स ने because of lockdown. So we will continue and we will start with metals and non-metals. The first part is the physical properties, which is not there in your syllabus for this time, but still we will take a overview of physical properties and then go to the chemical properties. Metals किसको बोलते हैं? Metals are sonorous. Sonorous means आवाज आती है, घंटी बजती है तो कैसे मधुर आवाज आती है, sonorous. Second, it is good conductor of heat and electricity. Exceptions को छोड़ देते हैं, good conductors of heat and electricity. तीसरा, they are malleable. पतले पतले शीट्स बनते हैं, malleable. They are ductile. वायर्स बनते हैं, ductile. So these are metals. और क्या खासियत है metals की? They have high melting point. They have high boiling point. They are generally solids. Generally solids क्यों बोला? क्योंकि एक mercury exception है जो liquid है room temperature पे. And these are some physical properties of metals. अगर हम non metals की बात करें, they are not good conductors of heat and electricity. They are generally insulators. एक्सेप्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि कार्बन इज एन एक्सेप्शन, जहां पर कार्बन का एक एलोट्रोप है, कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड हार्डेस्ट नेचर में सब्सटेंस फाउंड होता है वो डायमंड होता है, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि हमने देखा था सॉलिड्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है. सिमिलरली कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड्स में काम में आता है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्सेप्शन पे नहीं जाएंगे. सिमिलरली मैंने हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉलिड्स में लिया था, लेकिन अगर मेटल्स की बात करें तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, दे कैन बी कट बाय नाइफ, यू नो, दे आर सो सॉफ्ट इन नेचर, तो उसमें नहीं जाएंगे एक्सेप्शंस में. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जनरली सॉलिड्स होते हैं और गैस होते हैं, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन जो लिक्विड होती है. So they are non-metals, or what they are called as insulators. So metals और non-metals की properties हम physical properties करना चाहते हैं, but वो हमारे syllabus में इस बार नहीं है. So let us move on to the chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties मतलब metals, चाहे आप लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें, कॉपर की बात करें, आयन, आप सिल्वर की बात करो, गोल्ड की, जो भी मेटल. अब ये गोल्ड जो है वो इनर्ट मेटल है, वो जल्दी से नोबल मेटल है, जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. बट लेट अस सी जनरल मेटल्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग करते हैं मेटल. ये मेटल ऑक्सीजन या एयर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या होगा? मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड. एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शंस का. ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया हुआ है, काफी केमिकल रिएक्शंस. इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉपर, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, फॉर्म्स व्हाट? कॉपर ऑक्साइड. इसको हम कॉपर 2 ऑक्साइड बोलेंगे कि कॉपर की दो वैलेंसीज होती है, 1 and 2, तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड बना. बैलेंस करना आपका फर्ज बनता है. इफ यू वांट यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन. बैलेंसिंग इज अ मस्ट. बार बार रिएक्शन लिखेंगे तो मेरे जैसे याद हो जाएंगे आपको केमिकल रिएक्शंस. तो मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड का जो लेयर होता है ना, वही ब्लैकिश नेचर या वही डल बना देता है. फॉर एग्जांपल आपने जिंक या फिर हम सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं बेस्ट. सिल्वर काला काला हो जाता है थोड़े दिन में, चांदी जो है, क्यों? वो सिल्वर ऑक्साइड बनाता है. एग्जांपल कॉपर का लेते हैं. कॉपर कितना पिंक ब्राइट रहता है, जब तांबे का लोटा नया नया आता है घर में आपके पूजा के लिए, एकदम ब्राइट रहता है, बट देन इवेंचुअली डार्क हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है. कॉपर ऑक्साइड. एल्यूमिनियम देखा है, ऐसे लगता है सिल्वर है, चांदी है, चांदी की जैसे चमकता है, बट देन धीरे धीरे एल्यूमिनियम डल हो जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है. आपने आयरन देखा है, आयरन भी ऑक्साइड बन जाता है और वो क्या होता है? रस्ट, Fe2O3. ये हमको याद रखना है हमारे एग्जाम के लिए. So these are all oxide layers which are formed when a metal reacts with oxygen. कुछ मेटल है जो moist
या मॉइस्चर में ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे आयन है मॉइस्चर के साथ ही ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स व्हाट मेटल ऑक्साइड। तो एनी मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विल फॉर्म व्हाट मेटल ऑक्साइड। तो ये सबसे पहला आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हमको याद रखना है। इज इट ओके? सो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड। अब हम दूसरी चीज देखते हैं। सेकंड, हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और मेटल ऑक्साइड बना। अब हम लोग क्या करते हैं, मेटल को हाइड्रोजन या फिर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। चलिए, मेटल प्लस एसिड क्या मिलेगा आपको? मेटल सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। ऑलवेज दिस हाइड्रोजन गैस इज इवैल्यूएटेड। आप एनालिसिस भी करेंगे मेटल सॉल्ट्स का, जैसे एसिड डालेंगे क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एनी एग्जांपल, Na plus HCl will give you what? NaCl plus hydrogen gas. You have to balance it. बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे भी 2 लगाते हैं। So this is, कोई भी मेटल को रिएक्ट करो एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस इज रिकॉर्ड। एसिड के साथ रिएक्ट किया, अब हम क्या करते हैं? बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। समझो, हमने कोई भी मेटल लिया और हमने बेस के साथ रिएक्ट किया, जैसे सोडियम प्लस कोई बेस ले लेते हैं। कौन सा बेस? KOH। कुछ होगा? मेटल को अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल कि मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होता है, एसिड के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ था ना, इसके बारे में बात करते हैं। ये मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। एनी मेटल इन वाटर व्हाट इट विल गिव? चलिए मेटल प्लस वाटर ले लेते हैं पहले। मेटल प्लस वाटर विल गिव यू व्हाट? मेटल हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ बेस, राइट? मेटल हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ बेस। फॉर एग्जांपल Na को मैंने पानी में डाला तो क्या मिलेगा आपको? मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इसको बैलेंस करना चाहिए, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 आना चाहिए। इन दिस केस व्हाट हैपेंड? ये हो गया। कैसे बैलेंस होगा? क्यों? क्योंकि आप एक चीज भूल गए। क्या भूल गए? जब भी मेटल को आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, आपको क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और कुछ मिल सकता है क्या? ये तो डायरेक्टली रिएक्ट हो जाएगा, बट सारे मेटल्स पानी में रिएक्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने कॉपर तांबे के लोटे के अंदर पानी डाला तो क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है क्या? नहीं। तो हम लोग मेटल को डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। Are you understanding? Sodium is a very explosive and reactive metal. तो उनका वाटर के साथ रिएक्ट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, वो अलग चीज है। बट जनरली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। और जैसे मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने सोडियम ऑक्साइड लिया प्लस वाटर डाला तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इज इट ओके? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड यू विल गेट। ओके, सो लेट अस बैलेंस दिस रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू मेटल हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, बैलेंस्ड हो गया ये रिएक्शन। So metal hydroxide will be formed, metal hydroxide when metal oxides is reacting with water. तो आपका मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोजन। these are basic things which we have to remember, नहीं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। Is it okay? अब मैंने आपको क्या बताया था? कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे मेटल plus water gives you what? Metal hydroxide plus क्या बोला था? हाइड्रोजन। जैसे सोडियम, सोडियम रिगरस मेटल है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। तो सोडियम प्लस
water will give you what? Sodium hydroxide and plus बहुत सारा गैस, आपको बोला ना बबल्स निकलेंगे, वायलेंट रिएक्शन होगा, प्लस हाइड्रोजन होगा. You can balance it later. So ये आपको याद रखना है, जो लिगरस मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा. सोडियम ले लो, लिथियम ले लो, पोटेशियम ले लो, all these metals. Generally copper will not react with the water. Copper doesn't react with acids also. डाइल्यूट एसिड के साथ कॉपर का कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो जब रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तब देखेंगे. सो वंस अगेन वी विल रिपीट. द फर्स्ट थिंग इज मेटल के ऊपर ऑक्सीजन का जब भी हल्ला बोल होता है तो व्हाट यू गेट इज मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. आप मेटल के ऊपर एसिड डालेंगे तो क्या मिलेगा? मेटल क्लोराइड प्लस या मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. आप मेटल ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. इज इट ओके टिल दिस पॉइंट? एक लास्ट वाला और देखते हैं. जब भी हम मेटल कार्बोनेट यूज करते हैं, मेटल कार्बोनेट, और उसके ऊपर एसिड डालते हैं तो क्या होता है? कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लीजिए. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, this we have seen in the other chapters also. Metal carbonate when it reacts with acid will give you what? सबसे पहले मेटल क्लोराइड आएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तीसरा वाटर आएगा. तो मेटल को कार्बोनेट को जब भी आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यू गेट व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सोडियम के साथ जो भी रिएक्शंस लिया है वो सारा पोटेशियम के साथ भी होगा, सिल्वर के साथ भी होगा, ऑल मेटल्स. लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज देखने के बाद पता चलेगा कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसका फास्टर है, जल्दी वो फिनिश करता है रिएक्शन. दिस इज टू बी अंडरस्टूड. So these were some of the reactivities or metal going what? Reaction with some of the acid, base and oxygen and water. आगे हम लोग करते हैं reactivity series. This we will see in the next video. Please subscribe, like and comment. If you have any difficulties, please get back to me in the comment box. Thank you so much.